हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी किया गया नवंबर माह असाइनमेंट नंबर 4 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो कक्षा 12वीं विषय हिंदी का संपूर्ण उत्तर जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। हमें टोटल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये हमारा पहला हमें अपठित गद्यांश है और ये हमारा दूसरा प्रश्न और ये तीसरा। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो ये आ गए हम आंसर शीट पे, जैसा कि आप सभी इसी प्रकार के असाइनमेंट प्रोजेक्ट पे जमा करते हैं लिखकर। तो चलिए प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है हमारा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछें गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यो तो पहली डैश 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 कर जाता है। तो प्रश्न 1 का क है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक है प्रथम अनुभव में जो है हमने गद्यांश को पढ़कर ही उसका उत्तर दे रहे हैं। तो गद्यांश को एक बार ज़रूर पढ़ लें। प्रश्न पहले का ख है, पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में किस बात की संभावना होती है। उत्तर है, पहली बार किए जाने वाले काम में खतरा, जोखिम, उसके बिगड़ने का भय और उस बिगाड़ से उत्पन्न दूसरे खतरों की संभावनाएं होती हैं। प्रश्न पहले का ग है, लेखिका के अनुसार कौन सी स्मृति आनंदप्रद है। उत्तर है, जब हम पहली बार कोई काम करते हैं तो उसका अपना एक अनोखा रस होता है और यदि इस अनुभव से गुजरते हुए हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी वह स्मृति भी आनंदप्रद होती है। प्रश्न पहले का घ है, लेखिका का कौन सा अनुभव खतरनाक था। उत्तर है, लेखिका ने पहली बार चाय बनाई तो वह जिस अनुभव से गुजरी वह अनुभव खतरनाक था। प्रश्न पहले का अंगा है, लेखिका ने क्या सोचकर चाय बनाने का निर्णय लिया। उत्तर है, लेखिका ने सोचा कि वह अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने पिताजी को चाय पिलाकर उनको आश्चर्यचकित कर दे तथा उनसे अपनी थोड़ी प्रशंसा भी करवा ले। यही सोचकर लेखिका ने चाय बनाने का निर्णय लिया। प्रश्न पहले का च है, चाय का रंग काला ही बना रहा क्यों। उत्तर है, लेखिका पहली बार चाय बना रही थी जिसके कारण उसे अनुभव नहीं था कि चाय में कितनी मात्रा में चाय पत्ती और पानी डालना है। उसने एक गिलास पानी ला तथा 2 चम्मच भरकर चाय पत्ती डाल दिया जिसके कारण चाय का रंग काला ही बना रहा। प्रश्न पहले का छ है, लेखिका की उम्मीदों पर किस प्रकार पानी फिर गया, समझाइए। उत्तर है, लेखिका अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने पिता को आश्चर्यचकित करने और अपनी प्रशंसा लूटने के लिए पहली बार चाय बना रही थी। जैसे ही उसने चाय को उतारकर छानने लगी और उसका हाथ गिलास पर लगा और चाय से भरा गिलास नीचे गिरकर टूट गया और चाय उसके कपड़ों को पार कर उसके पैर को जलाते हुए फर्श पर बिखर गई और उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा होता दुख ना डैश 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 कोई रोता। तो इसका काव्यांश जो है हमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक बार इसे ज़रूर पढ़ लें। और आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न दूसरा का क है, कवि यह क्यों कहता है कि अच्छा होता दुख ना कभी होता। उत्तर है, कवि कहते हैं कि अच्छा होता दुख ना कभी होता क्योंकि वह सबको प्रफुल्लित देखना चाहते हैं। वह किसी को रोता हुआ नहीं देखना चाहते। वह सबके अंदर उमंग और उत्साह की भावना देखना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का ख है, हर जगह सुख होने पर घर घर में क्या होता। उत्तर है,
हर जगह सुख होने पर घर घर में आनंद ही आनंद होता और सभी का हृदय में प्रसन्नता होती। सभी के घर में आनंद बधावे बजते होते। प्रश्न दूसरे का ग है, सुख से जनता पर क्या असर होता? उत्तर है, कवि के अनुसार जनता में सुख होने पर निम्नलिखित असर होते। किसी भी समय कोई मुख्य कुम्हालकार नहीं घूमता, सबके मन के अंदर खुशी की लहर दौड़ती तथा किसी के हृदय में दुख की भावना नहीं होता और किसी भी व्यक्ति को राग ना होता। प्रश्न क्रमांक दूसरे का घ है, इस काव्यांश का भाव लिखिए। तो हमें दिए हुए काव्यांश का भाव लिखना है। तो उत्तर है, इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, रोग नहीं होता, नकारात्मकता नहीं होती और प्रेम भावना होती तो यह संसार सुखी होता। सभी मनुष्य भाईचारे के साथ अपना जीवन बिताते। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? लिखिए। प्रश्न तीसरे का उत्तर है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण बनती रही है, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा ना बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो भूखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पैतृक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। आज यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार व शिक्षा के कारण जाति प्रथा के बंधन कमज़ोर हुए हैं। पेशे संबंधी समाप्त प्रायः हैं। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। तो इस प्रकार हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण हो चुके हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपने कक्षा के सभी विद्यार्थियों को भी शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही सभी मासिक असाइनमेंट्स और अन्य पाक्षिक असाइनमेंट्स के आंसर लाते हैं।